कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार के चक्र होते हैं, श्वसन पथ होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आज हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन में आज हमको पढ़ना है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर देख लीजिए। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो जाता है। जब वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है। भाई पानी मूत्र के रूप में बाहर, पसीने के रूप में बाहर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर कर दी जाती है और ऊर्जा जो हमें मिलती है उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो है अपूर्ण अपचयन होता है, यानी पूरी तरीके से यह उपचयन नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से टूट नहीं पाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, श्वसन एक उपचयन होता है ना, उपचयन, ऑक्सीकरण और उपचयन में अंतर पढ़ा था आपने, तो वही। तो बच्चों ग्लूकोज अपूर्ण अपचयन होता है, यानी ग्लूकोज पूरी रूप से नहीं टूट पाता, जिससे नए नए पदार्थ बनते हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऊर्जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो वहाँ भी बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे एथेनॉल, जैसे एथिल अल्कोहल, जैसे एसिटिक एसिड यानी सिरका, जैसे एथिल अल्कोहल शराब बनाई जाती, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, दूध में पाई जाती है लैक्टिक अम्ल यानी दही में, तो ये दही, ये सब कुछ बन जाता है। तो भाई जो बैक्टीरिया होता है जब दही में हमारे या शराब वाले जो सीरे में है उसमें जाता है तो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है और नए नए पदार्थ बना लेता है, क्योंकि पूरी तरीके से ग्लूकोज नहीं टूट पाता। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं टूट पाता है ग्लूकोज। इसके बाद ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे अंदर कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है, कौन सी, वायवीय श्वसन की। ये कहाँ होती है, ये कोशिका द्रव में होती है। तो ये दोनों जगह हो सकती है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ कोशिका द्रव में होती है। बैक्टीरिया में सिर्फ कोशिका द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो सीधे सीधे कोशिका द्रव में ही ये वाली क्रिया हो जाती है। अब जब ये पूरी तरीके से ग्लूकोज टूटेगा तो ज़्यादा एटीपी के अणु बनेंगे। एटीपी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा के रूप है, यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये ऊर्जा के बंध के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें कितने 36 एटीपी बनते हैं, और बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिए। 38 एटीपी के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, 38 है ना, 38 एटीपी के अणु बनते हैं, और इसमें 2 एटीपी के अणु बनते हैं। ओके, ये ठीक कर लीजिएगा, 36 नहीं है, 38 होना चाहिए। ठीक है, वायवीय श्वसन जैसे मानवों में होता है, अवायवीय श्वसन जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट में। ईस्ट का मतलब जैसे आपका फर्मेंटेशन करने के लिए रोटी का आटा रखा जाता है ना, उसमें जो है मिला दिया जाता है सोडा वगैरह, तो वह है ईस्ट। ठीक है, इतना करना है। थैंक यू।